आपको शासन, प्रशासन और अभिशासन क्या होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं। शासन, प्रशासन और अभिशासन। शासन के इंग्लिश गवर्नेंस होती है, प्रशासन का एडमिनिस्ट्रेशन होता है और अभिशासन का गुड गवर्नेंस होता है। अभिशासन को सुशासन बोलते हैं। शासन का संदर्भ राजनीति से है, इसका संदर्भ राजनीति से है। जितने भी राजनीतिक प्रतिनिधि हैं जो संसद में बैठे हुए हैं, राज्य विधायिका बैठे हुए हैं, ये सब शासन के पार्ट है। इनका काम नीति का निर्माण करना है। ये नीति निर्माण करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। केंद्र की विधायिका, राज्य की विधायिका और शासन का स्थान राजनीति है। जैसे मान लो गरीबी दूर करें, तो गरीबी दूर करे की जो नीति बनाएगी वो शासन बनाएगा, राजनीति बनाएगी। या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये शासन की नीति हुई। लेकिन जो नीति बनी, उस नीति को परिपालन का जिम्मा प्रशासन को है। यानी ये प्रशासन है। दोनों दो चीजें हो गई। ये नीति निर्माण कर रहा है तो ये नीति परिपालन करता है। परिपालन जो करने वाली इकाई है यही प्रशासन है। निर्माण करने वाली इकाई राजनीति है, वो शासन का पार्ट है। यहां पर चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिनका चुनाव हुआ, और यहां पर नियुक्ति होती है। यानी जितने भी सिविल सर्वेंट है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, आईएएस, आईपीएस, ग्रुप ए के भी हो गए, बी, सी, डी सारे हो गए, सारे विभाग के अधिकारी प्रशासन के पार्ट है। राजनीतिक अधिकारी शासन के पार्ट है। अब हमने एग्जाम्पल ली कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नीति बनी, ये राजनीति है। उस नीति को परिपालन करने के लिए जो पॉलिसियां बनेगी, उसे इंप्लीमेंट का जिम्मा प्रशासन को होगा। अब बात आई सुशासन क्या है। शासन और सुशासन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बातें आती हैं 80-90 के दशक में। शासन के आगे सु लगा हुआ है, यानी गुड लगा हुआ है, यानी अच्छा। ये एडजेक्टिव है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एडजेक्टिव इज क्वालिफाइंग वर्ड, यानी शासन की विशेषता बताता है। अब क्यों है? 80-90 के दशक में दुनिया में एक प्रश्न उठा कि आखिर शासन होना कैसा चाहिए। तो बहुत सारे विचारक आते हैं, कोई स्पेशल विचारक नहीं है। जब कुव्यवस्था फैली तब शासन पर प्रश्न उठने लगा। आए दिन हम लोग सुनते हैं कि किसी राजनीतिक पदाधिकारी हैं, नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उसके घर अरबों रुपए पाए गए। तो आखिर ये रुपया कहां से आया? तो उन्हें जो फंड मिला, उस फंड का इस्तेमाल अपने हित में करने लगे या वोट बैंक के हित में करने लगे।
देश की नीतियां वोट बैंक की नीतियां बनने लगी, राष्ट्र की नीति बनने लगी। ऐसे प्रश्न उठा कि भाई फिर शासन होता क्या है? शासन क्या राजनीति में सिर्फ वोट बैंक के लिए है, गद्दी पर काबिज करने लिखने के लिए है, या अपना पेट भरने के लिए है? इसलिए बात आई सुशासन की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर भी सुशासन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। इसलिए नहीं है कि सुशासन का संदर्भ परिवेश से है, राजनीतिक परिवेश से। आप ऐसे मान लो, कोई व्यक्ति सुशासन, अच्छी सरकार उसी को मानता है जो दंगा फसाद कराता हो, उसके लिए अच्छी सरकार हुई होगी। कोई व्यक्ति उसको सुशासित कहता हो जहां पर सिर्फ डेवलपमेंट का काम होता हो। कोई व्यक्ति उसे सुशासित कहता हो कि जहां आतंकवादी गतिविधि हो। इसलिए हर समाज का, हर राजनीतिक दल का विचार अलग होगा। सिंपल एग्जांपल, सरल शब्दों में, अमेरिका के नजर में सुशासन वही होगा जो पूरी दुनिया पर डोमिनेट करे, यानी दुनिया को कब्जा कर ले, सारे रिसोर्स का इस्तेमाल अपने हित में करे और पूरी दुनिया उसकी पॉलिसी को अप्लाई करे। ये सुशासन है। अगर भारत जैसे देश को देखें जो विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर है, भी रोटी कपड़ा मकान, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले, वो सरकार सुशासित सरकार है। अगर कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकवाद फैलाकर अपने विचारधारा को लागू करना चाहते हैं, वो वहां के लिए वही सुशासन है। इसलिए शासन और सुशासन में बहुत बारीकी अंतर नहीं है। सिर्फ सुशासन इस संदर्भ में बात आने लगी जब पूरी दुनिया में राजनीतिक परिवेश में कुव्यवस्था आने लगी, तब एक नया पर्याय आ गया शासन का, सुशासन। यानी सिंपल मीनिंग हो गया, शासन राजनीति, प्रशासन इंप्लीमेंट करने वाली इकाई, और सुशासन उसी का एक तरह का प्यूरिफाइड वर्ड जो और प्योर कर ले।